हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस का चैप्टर वाइज जो सीरीज चल रहा है उसका हम लोग भूगोल का वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्रकाशित स्तर पर उपस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। ठीक है, भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को माना जाता है और वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ड को माना जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी से हुआ है। ठीक है, ब्रह्मांड का व्यास जो है वो 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी है। ठीक है, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे लगभग 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में जॉर्ज हेंड्रेन कोलाइजर नामक महाप्रयोग किया गया। ठीक है, मंदाकिनी मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। ठीक है, हमारे पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम जो है दुग्ध मेखला है, आकाशगंगा है। इसका 80% भाग सर्पिला स्पाइरल है, जिसकी तीन भुजाएं हैं, जिसमें से सूर्य इनमें से दूसरी भुजाएं पर स्थित है। ठीक है, इस मंदाकिनी का सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी कहते हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाला वामन आकाशगंगा न्यूनतम ज्ञात आकाशगंगा है। ठीक है, आकाशगंगाओं को दूर जाने की पुष्टि डॉपलर प्रभाव द्वारा होती है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारा का समूह है। ठीक है, निहारिका आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और गैस के मेघ होते हैं। यदि गैस उद्दीप्त होती है अथवा मेघ सीधे प्रतिबिंबित होती है अथवा अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रभाव ढक जाता है। ठीक है, तब निहारिका दिखाई देती है। ठीक है, सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य प्रकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। तारे उष्ण चमकती हुई गैस के भाग होते हैं जो निहारिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ये आकार, द्रव्यमान और तापमान में सूर्य से व्यास में 450 गुना छोटे से 1000 गुना बड़े तक होते हैं। ठीक है, तारों में पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% होते हैं। ठीक है, तारों में हाइड्रोजन व हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा कौन है? तो स्पाइनल ओरेगी है। ठीक है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है, किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। साइरस पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावली लाल दानव ये मृत्योन्मुख तारे होते हैं। जब किसी तारे में हाइड्रोजन घटने लगती है तो उसमें ललिमा दिखने लगती है। ठीक है, वामन तारे जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होते हैं वे वामन तारे कहलाते हैं। ठीक है, नोवा यह अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है तथा बाद में अपने मूल स्तर पर वापस मंद पड़ जाता है। ठीक है, इसको नोवा तारे कहते हैं। सुपरनोवा 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारे को सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। बहुल तारे दो या दो से अधिक तारों को निकाय बहुल तारा कहलाता है। ठीक है, कृष्ण लीवर ब्लैक होल जब किसी तारे को अंत होता है तो उसका भार 3 गुना अधिक हो जाता है। निपात होने के साथ ही यह इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इसके गुरुत्व से निकल नहीं पाता है। यह अंध क्षेत्र हो जाता है, इसे देखा नहीं जा सकता है। इसे कृष्ण लीवर या ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, अमेरिका के जॉन व्हीलन ने 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। पल्सर घूमते हुए नाइट्रोजन तारे को पल्सर कहते हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे छोड़ते हैं। ठीक है,
ध्रुव तारा, प्राचीन काल में लोग तारे को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। ध्रुव एक तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में है। यह पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है। सप्तर्षि सप्तर्षि 7 तारों का समूह है। यह आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देते हैं। ठीक है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी द्विमेखला के केंद्र के लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह हमारी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। ठीक है। इसको मंदाकिनी की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है। जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। ठीक है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% हीलियम 26.5% व अन्य तत्व 2.5% होता है। ठीक है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है जिसका तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ठीक है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे पर प्रकाशमान नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है। सूर्य किरीट जो है एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र जो है 5 मिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं। ठीक है। सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस व दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। ठीक है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। ठीक है। सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य के ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। ठीक है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है तथा बाद में 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। ठीक है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होती है। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन व बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।